जय भोले बाबा। जय भोले भंडारी। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। आज का मैं संत गिरिराज सिंह मालदेवा सहारनपुर यूपी वाला बोल रहा हूँ। आज की चर्चा है कथावाचक। प्राचीन कथावाचक और आज का कथावाचक दोनों एक समान है, मगर एक समान नहीं है। पहले आज का कथावाचक किराया तय करके चलता है कथा करने के लिए। कई लाख रुपया किराया ले लेता है और यहाँ दान के लिए जरूरत नहीं पड़ती। टिकट लगा हुआ है 1000 रुपये व्यक्ति। सुना था धीरेन्द्र शास्त्री के कथा सभा में 1000 रुपये प्रति टिकट होता था। सुना है मैंने, मगर सत्य का तो मुझे मालूम नहीं, अगर जो है या नहीं है। तो पैसा लेकर के कथा कहते हैं। और प्राचीन कथावाचक बिना लोभ के निर्लोभ कथा कहते थे। जैसे सुखदेव जी थे, सत्यवास कहते थे, तुलसीदास जी, सूरदास जी, अन्य बहुत ऋषि हुए जो कथा कहते थे। वो निर्लोभ कथा कहते थे। किसी की भावना है कि जो इच्छा हुई दे दिया और नहीं तो वो दे दिया। और पक्के ब्रह्मचारी रहते थे प्राचीन कथावाचक। और आज कथावाचक स्त्री सबके सामने है। आसाराम, राम रहीम, रामपाल। मगर अफसोस तो यह है कि न औरों का सब लोगों को मालूम है। अफसोस तो यह है, अब जब इन जमात पर छूटे हैं आसाराम जी, भक्तों की लाइन लग गई, जय जयकार होने लगी, ये थारा भला हो जाओ। एक नावल इससे रेप के आरोप में बंदी उसी जमात हुई, उस रेप के आरोप कोई जय जयकार कर रहा है। तो कैसा समय आ गया है। पब्लिक भी ऐसी है जो कि देखते भालते दिख रहा कि आदमी अपराधी है, तो उसकी जय जयकार करे। कह छोड़ दो इस बात को, हमें क्या लेना देना। तो पुराने प्राचीन कथावाचक सच्चे दिल से निर्लोभ कथा सुनाते थे। और आज का तो कथावाचक पहले तय कर लिया 7-8 लाख रुपए। और आज कितने कथावाचक जितने रोओगे उतना पैसा कमाओगे जितने रोओगे उतना पैसा कमाओगे। एक है पता नहीं विजय क्या से नाम, विजय सागर। वो इतना रोएगा, इतना आंसू कर देगा, इतना शुभ करेगा और लोग उसे बहुत पैसा दे तो कथावाचक जितना भी रोएगा उतना ही पैसे कमाओगा। जो लोग दया होगी, दे पैसा दे पैसा दे पैसा, खूब पैसा कमा देगा। मगर आज भी ऐसे सच्चे कथावाचक है जो निर्लोभ होकर फ्री में कथा सुनाते हैं। और ये कथा तो कुछ नहीं सुनाते हैं, नाम तो रख देंगे भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। और बस 2 बोल कह देंगे, अपनी बड़ाई मारो जाएंगे। मैं वहाँ गया था जी, मैं वहाँ गया था जी, यो था जी, वो था जी। 1 घंटा लोग गले नचा लेंगे, औरतों नचा लेंगे, ठुमके मारते हैं, ढोंगे मारते हैं। कथा वथा हथेली बजाता रहेगा, राधे राधे राधे। और वे होश से एक ही बात का खूब मटकेंगे। अरे कथा तो हो जो मन लगा कर सुनी जा, उसमें नाचना का कोई प्रावधान है ही नहीं। और ये कथा लोग कुछ नहीं करते हैं। कृष्ण को पैदा कर लेंगे, यशोदा का भेज देंगे, वहाँ उनका जन्म हो जाएगा। और कृष्ण जी के भाइयों को मारते हैं, वो बदला लेगा और कंस को साले को वहीं मार जाएगा जाकर मथुरा में ही। ये तो हमें चौथी बार 3री-4थी क्लास में ही किताब में पढ़ाया गया। और इससे फालतू ये भी नहीं करते, एक भी बोल ये मध्य भागवत कथा का कह नहीं सकते। बस कंस को मार देंगे और सुदामा पर आकर सांस लेंगे। वह सुदामा प्रसंग सुना देंगे, या कह देंगे कि एक मेरा सांप था, वो एक ऋषि की पूजा कर रहा था, उसे गले में डाल दिया और फिर उसने श्राप दे दिया कि जा तुझे वही सांप मारेगा। बार बार कह रहे कि जन्मेजय सुखदेव जी के पास गए और उन्होंने कथा सुनाई। आज तक किसी कथा ने ये नहीं प्रसंग सुनाया कि सुखदेव जी ने क्या कथा सुनाई थी। बस कथा तो वह है जो सरल है, सुनाया जा, अन्य लोग होता है। और हम
भगवान ने चाहा, अभी मेरे से एक एक हमारी बहू लाई थी एक कथा, भागवत की मद् भागवत की कथा की किताब। मैं प्रयास करूँगा उन्हें मैं इस वीडियो में डाल दूँगा हर अध्याय को, और लीलो होकर फिर सुनाऊँगा। मेरा कोई लोभ नहीं है, और जिस भाई को नजर आओगा वो लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। अपनी मदद से दबाव कोई नहीं। अगर सच्चा भगत बोलेगा, सच्चा भगत होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। और हम बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे। हम कथा सुनाते हैं सत्यता की और कथा सुनाते हैं। तो भाइयों, मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। कथा सुनो, सच्ची कथा सुनो, वो हम सुनाएंगे। हम कोई पैसा नहीं तय कुछ नहीं करने गए। वही जो तुम्हारे मन भाव, हमारा जनधन जनधन योजना का एक खाता है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसकी श्रद्धा उसमें भेज दी, उसमें लिखा वीडियो में है। वो भी आपकी इच्छा हुई, अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। मगर हमने लोगों का हम वीडियो डाला करेंगे, मगर भागवत कथा सुनाया करेंगे। मेरे सभी श्रोताओं को, भक्तों को आशीर्वाद।